नमस्ते मित्रों, सुप्रभातम। मैं वीरेंद्र विक्रम परीक्षा गंगा चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग झारखंड पीजीडी का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में आज पढ़ेंगे हम लोग झारखंड की विकास एवं योजनाएं। झारखंड में जो मध्यम वर्ग के लोगों को विकास के लिए अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे उनकी आर्थिक विकास हो, सामाजिक, किसी न किसी तरह पे उनके विकास के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं सब भारत सरकार और राज्य सरकार के दोनों के सहयोग से चल रही हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्लास में झारखंड की योजनाएं एवं विकास, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं विकास के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्रधानमंत्री जीवन, यहाँ पर जीवन ज्योति योजना है। जीवन ज्योति योजना कब लागू की गई? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब लागू की गई? तो जून 2015, 9 जून 2015 में लागू की गई। 2015 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015 में लागू की गई। फिर अगला प्रश्न है, झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है। वहाँ की अनुसूचित जनजातियों जनजातियों के लिए विधवाओं को आवास की योजना चलाई गई, जिससे रहने के लिए उनके अच्छी व्यवस्था हो सके। तो कब लागू की गई? 2016 और 17 में। उनकी संख्या कितनी थी जो आवास लागू की गई? अब तक आवासों की संख्या कितनी है? तो अब तक की आवासों की संख्या 11,000 है। 11,000 है विधवाओं की आवासों की संख्या। फिर अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 9 मई 2015 की इसकी शुरुआत की गई। फिर अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कौन आच्छादित है? कौन से लाभ इसको ले सकते हैं? तो आंशिक रूप से विकलांग और पूर्ण विकलांग। जो थोड़ा से विकलांग है और जो पूर्ण रूप से विकलांग है, चल नहीं पाते हैं या हाथ पैर से विकलांग है, तो उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की गई, जिससे उनकी अच्छी तरह से जीवन यापन चल सके। हाँ। फिर अगला है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। हाँ, इसी प्रकार से योजना विकास संबंधित प्रश्न आएंगे। हाँ, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत नए उद्योग के लिए वित्त की राशि कितनी दी जाती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत नए उद्योग के लिए कितनी राशि दी जाती है? अगर आप नए उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो आप कितना राशि मिलेगी? 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। आपकी कुछ अगर योजना या अपना कुछ भी कारखाना या उद्योग चलाना चाहते हैं तो सरकार उसको आपको आर्थिक मदद देती है। तो उस मदद की राशि कितनी है? 50,000 रुपये। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कार्यरत उद्योगों हेतु वित्त की कितनी राशि दी जाती है? कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख से 50 लाख रुपए तक दी जाती है। उद्योगों को स्थापित करने के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए दी जाती है। अगर आप कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, कारखाना लगाना चाहते हैं, तो आपके 1 लाख से
50 लाख के रुपए की जो है सहायता की जा सकती है। हाँ, आप लोग भी ले सकते हैं सहायता। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि खरीद फसल की लागत का कितना प्रतिशत होगी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलती है। मान लीजिए आप कोई फसल उगा रहे हैं, कोई जो है आपदा आ गई, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा आ गया, तो उसकी जो है बीमा होती है, तो आपको उसको जो है कितना मिलेगा? 2%। कुछ भी नुकसान होगा तो आपको जो है 2% की जो है, हाँ, लागत की जो है 2% जो है आपको सरकार देगी। हाँ, देगी जो है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल रबी फसल की लागत का कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है? तो 1.5% होता है। हम लोग जो है झारखंड पीजीटी की क्लास पढ़ रहे हैं, सामान्य ज्ञान, जिसमें ई नोट्स पढ़ रहे हैं। ई नोट्स के अंतर्गत जो है पढ़ रहे हैं। कक्षाएँ जो है निःशुल्क रहती हैं परीक्षा गंगा चैनल पर सुबह 8:30 पर। फिर अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत समतल क्षेत्रों में आवास हेतु कितनी राशि दी जाती है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत समतल क्षेत्रों में जो है कितनी राशि दी जाती है? तो इसकी जो है 50,000 रुपये दी जाती है। आवास जो है, आवास रहने के लिए अगर आपको मिलेगा तो जो है उसकी जो है 50,000 रुपये आपको दिया जाएगा, जो है मकान बनवाने के लिए। फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत व्यापार हेतु कितना ऋण दिया जाता है? यदि आप जो है कुछ रोजगार के लिए जो है लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, लोन या ऋण सरकार से जब कुछ ऋण लेंगे, उधार लेंगे, तो जो है उसका जो है कितना रुपए आपको मिलेगा रोजगार के लिए? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन जो है इसको फिर बाद में वापस भी करना पड़ेगा। हाँ, नहीं वापस करेंगे तो जो है आपकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कठिन नहीं है, सब सरल है। कह रहे हो कठिन है, कहाँ कठिन है? योजना है ना, कौन सी विकास के लिए कब योजना चलाई गई, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत उद्योग हेतु विकास ऋण दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री तो उद्योग के लिए 10 लाख रुपए। फिर अगला है, स्टार्ट अप इंडिया के तहत उद्यमियों को कितने वर्षों तक कर मुक्त का प्रावधान है? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक जो है आपको कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्टैंड अप इंडिया के तहत ऋण की राशि कितनी है? 5 लाख से 10 लाख रुपए। 5 लाख से 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो है 3 साल तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ब्याज नहीं लगेगा। अगर 3 साल के अंदर दे देते हैं तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, आप वो सब निःशुल्क रहेगी। हाँ, 3 वर्ष तक जो है 3 वर्ष तक जो है आपको जो है कुछ ब्याज वोज नहीं देना पड़ेगा। कितने पे? 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। इतने की जो है आपको सहायता मिलेगी, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। और 3 वर्ष तक जो है कुछ भी जो है ऋण नहीं देना पड़ेगा, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। उद्यमियों को जो कुछ भी कार्य करना चाहते हैं अपने विकास के लिए, उसे थोड़ी मिलेगा काम। कुछ नहीं काम करना चाहते हैं तो मिल जाए, नहीं। फिर अगला है, स्मार्ट सिटी योजना का आरंभ कब हुआ? स्मार्ट सिटी का योजना जो है झारखंड में कब हुआ? हाँ, कब हुआ जो है? ये जो है जून जो है जून 2015, ये जो है 6 झारखंड के 6 जिलों में जो है लागू किए गए। पहले कहाँ पर, कहाँ पर? बोकारो में लागू किए गया, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और दुमका, इन 6 जिलों में जो है लागू किए गए। कौन कौन से जिला? धनबाद, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर और दुमका। फिर अगला है, आकांक्षा जिला योजना की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 2016 में। आकांक्षा जिला योजना की शुरुआत जो है 2016 में हुई। फिर अगला है,
मेक इन इंडिया के तहत स्वदेश उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कितने प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश पर 25 उद्योगों को चिन्हित किया गया। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेश अपने ही देश में जो है उद्योग को बढ़ावा के लिए कितना प्रतिशत निवेश लागू किया गया, तो उस पर जो है 100%, 25 उद्योगों को चिन्हित करके जो है उस पर 100% का जो है लगाया गया। बढ़ावा देने के लिए 100% विदेशी पूंजी का जो है निवेश किया गया। अगला प्रश्न है इसी कड़ी में। हाँ, आप लोग भी जो है कमेंट करके बताते रहिए। प्रश्न जो है याद जो है पहले समझने लायक है, पहले आप इसको जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब जो है समझ में आएगा, क्योंकि जो है योजना संबंधी है, झारखंड के विकास एवं योजना से संबंधित है ना। हाँ, इसी तरह के जो है प्रश्न बने हुए हैं, इतना कठिन नहीं जितना का आप लोग एकदम मार परेशान होंगे, करे बहुत योजना बहुत कठिन योजनाएं है ना, योजना संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, सबको आवास योजना के तहत SC ST सबको जो है आवास योजना के अंतर्गत SC ST आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऋण के ब्याज पर कितना अनुदान दिया जाता है। सबको आवास दिया जाएगा। जो SC ST है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको जो है कितना अनुदान दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा 6.5%। 6.5% जो है SC ST जो है आर्थिक कमजोर वर्ग को जो है ऋण दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला है इसी कड़ी में, अमृत योजना के तहत शहरी विकास मंत्रालय क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। अमृत योजना के तहत जो है क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, तो है जल पूर्ति, जल विकास, शहरी परिवहन, इतना है अमृत योजना के तहत। जल पूर्ति, सभी को अच्छा जल मिल सके, जल विकास, आसानी से जो है जल मिले और अच्छा जल मिले, नहीं कि जो है 4 दिन का रखा हुआ या हाँ गड्ढे नाले का जो है जल बेकार दूषित जल जिससे पीने से जो है हानि हो सकती नहीं। अच्छी जल पूर्ति और जल विकास, शहरी परिवहन, आने जाने के जो है यातायात का सुचारू रूप से अच्छा साधन सुविधा भी मिल सके। अटल पेंशन योजना के तहत प्रीमियम की राशि प्रतिमाह कितनी होगी। अटल पेंशन योजना जो है चलाई गई, उसकी प्रीमियम राशि कितनी होगी। हाँ बताइए। 210 रुपये, 210 रुपये जो है प्रतिमाह मिलता है। हाँ, सभी जो है सभी थोड़ी पाते होंगे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं केवल उनको मिलेगा, सबको कहाँ से मिलेगा। हाँ बस आप लोग जो है पढ़ते रहिए, जिससे नौकरी ले जो है 210 रुपये के चक्कर मत रहिए। अटल पेंशन योजना है जो है जाकर फार्म भर दीजिए। हाँ, नेट पे खोजने लगे तुरंत थोड़ा ही लिंक पाएँ कि बस भर दें अटल पेंशन योजना, लाभ लेने। अभी पढ़िए, एग्जाम पहले दीजिए तब अटल पेंशन योजना का लाभ लीजिए। 210 रुपये, हाँ कह रहे हैं 210 रुपये महीना मिलेगा तो मोबाइल रिचार्ज करा लेंगे। हाँ बहुत अच्छा सोच लगाएं, तो बस कहीं भी लाभ मिले। अटल पेंशन योजना जो है प्रीमियम राशि प्रतिमाह होती है 210 रुपये। 210 रुपये में जो है रिचार्ज कराने तुम सोचने लगे। प्रश्न पे ध्यान नहीं है किस प्रकार हम PGT पढ़ लें, PGT क्वालिफाई हो जाए, बस पैसा कि 210 रुपये मिले, चले अटल योजना पेंशन में फार्म डाल दें, जिससे जो है मोबाइल रिचार्ज करा लें। ये नहीं। हाँ अच्छी सोच रखो, यहाँ बैठे बैठे पढ़ रहे हो तब भी जो है बुद्धि नहीं काम कर रही हो, बकलोलो तेरा बैठे हो। हाँ मत भरना अटल पेंशन योजना है जो है किसके लिए है, गरीब वर्ग के लोगों के लिए है। फिर चलिए अगला प्रश्न है, जल संसाधन नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का प्रारंभ कब हुआ। जून 2014 में, जून 2014 में जो है नमामि योजना जो है चालू किया गया, नमामि गंगे योजना का जो है शुरुआत की गई।
ये जो है विकास की योजनाएं चल रहे हैं, पुराने भी साल कई सालों के पूछ सकते हैं कब शुरू हुआ, आदि योजनाएं जो है कब शुरू हुई, इसी तरह से आता किस योजना का शुरुआत कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, नहीं जो है पुराने प्रश्न हैं। फिर है ये जो है जेपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, जेपीएससी में ये आया हुआ प्रश्न है। फिर अगला है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दीन दयाल श्रमेय जयते योजना का आरंभ कब हुआ? 16 अक्टूबर 2014 को। फिर अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को इलाज हेतु कितना लाभ मिलता है? बीपीएल कार्ड धारक हो तो आपको जो है इलाज के लिए कितना रुपए मिलेगा? हाँ, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये जो है इस पे जो है सरकार जो है अनुदान देती है आपको जो है सुविधा इलाज कराने के लिए। हाँ, अब इस पे भी तुम खोजने लगे जो है बीपीएल कार्ड चले बनवा लें। हाँ, हर लाभ देखते रहा तो कहीं पर बीपीएल कार्ड, कहीं पर अटल पेंशन योजना, इस पर 20,000 रुपये की राशि मिलती है मित्रों। फिर अगला प्रश्न है, हाँ फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न है मित्रों, देखते रहिए, हम लोग जो है ई लाइनर नोट पढ़ रहे हैं। फिर अगला है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभ आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ जो है 20 नवंबर 2015 को। हाँ, 20 नवंबर 2015 का शुरुआत हुआ। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र का अंशदान कितना प्रतिशत होता है? कितने प्रतिशत होता है? पूरा 100% का योगदान होता है। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिलाओं को शिशु के जन्म के बाद कितनी राशि दी जाती है? कितनी राशि दी जाती है बताइए आप लोग? 600 रुपये। महिलाओं को जो है शिशु के जन्म के बाद जो है 600 रुपये दिया जाता है। हाँ, अब इस तरह क्वेश्चन अच्छे हैं, अब जो है दिमाग काम करने लगा आप लोगों का। हाँ, इसी कड़ी में अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुला शौच मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2019 तक। फिर एमपी लैंड फंड का प्रारंभ कब हुआ, शुरुआत कब हुआ? 23/12/1993, 23 दिसंबर 1993। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में कितने गांवों के विकास का लक्ष्य दिया जाता है? 5 गांवों को। 5 गांव जो है सांसद जो है विकास कर सकता है, अच्छी तरह से जो है इसको गोद लेकर जो है इसकी विकास करा सकता है। कितने गांव को? 5 गांवों को। फिर अगला है झारखंड सरकार ने विनिर्माण से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना का शुरुआत कब हुआ? ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरस्वती योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 को। 2014 जो है सरस्वती योजना की शुरुआत की गई। फिर अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी जिसे बोलते हैं, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरुआत हुई? 1998 में। इससे जो है इसमें जो है किसानों को जो है खेती करने के लिए जो है ऋण दिया जाता है। हाँ, फिर अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत केंद्र या राज्य अंशदान का प्रतिशत कितना होता है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो होता है उसमें जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अनुदान देते हैं। केंद्र सरकार कितना देती है? 55 और जो है राज्य सरकार 25। केंद्र सरकार अधिक देती है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अंशदान विकास के लिए, जो है बच्चों की देख रेख करने के लिए और अध्यापकों को जो है वेतन के लिए जो है
अंशदान कितना मिलता है? 55.25। हाँ, इतना का अंतर होता है। केंद्र सरकार 55 और जो है राज्य सरकार 25। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब हुई? कब की गई? 2016 में। फिर अगला है, आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य से जो है आयुष्मान भारत योजना जो है संबंध है। फिर अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति लाभुकों प्रतिमाह कितना चावल दिया जाता है? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम चावल दिया जाता है। अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, फिर मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक पेंशन योजना के तहत केंद्रीय योगदान प्रतिमाह कितना है? कितना है? 1000 रुपये। असंगठित श्रमिक जो है मुख्यमंत्री की तरफ से जो है असंगठित श्रमिक जो है जिनका जो है संगठन नहीं है कि किस संघ में मजदूर हैं, कहाँ पर हैं, नहीं, असंगठित हैं, तो जो है इनको 1000 रुपये मिलेगा। हाँ, फिर अगला है सोलर चरखा योजना। सोलर चरखा योजना का प्रयोग सर्वप्रथम 2016 में किस राज्य में किया गया? तो बिहार। चरखा जो है बिहार में शुरुआत की गई। जननी सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षित प्रसव हेतु लाभार्थी को ग्रामीण क्षेत्र में कितनी राशि दी जाती है? कितनी राशि दी जाती है? ये जो है 1400 रुपये दी जाती है। हाँ, कितना दी जाती है? 1400 रुपये। अगला देखिए, फिर अगला है अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रति गांव कितने एपीएल परिवार को जो है मुफ्त बिजली दी जाती है? अब इसके पहले हम लोग बीपीएल परिवार के देखें, अब जो है एपीएल परिवार को जो है बिजली मुफ्त कितनी दी जाती है? 50। फिर अगला है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का प्रारंभ कब हुआ? ये झारखंड का हम लोग पढ़े हैं ना, तो झारखंड के तहत ये है। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2001 में। सन 2001 में प्रधानमंत्री ग्राम सेतु योजना का शुरुआत किया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभुक प्रति व्यक्ति को कितना अनुदान जाता है? 30,000 रुपये जाता है अनुदान। कितना अनुदान जाता है? 30,000। ये हम लोग जो है झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए जो है पूरा झारखंड में अनुदान जो भी अनुदान दे रहे हैं, जो है लागू योजनाएं जो हो रही हैं, वो सब झारखंड के लिए हैं, अन्य राज्यों के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग जो है झारखंड का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र। आइए देखते हैं इसी कड़ी में अगला, लक्ष्मी लाडली योजना के तहत 5 वर्ष तक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितना निवेश का प्रावधान है? 6,000 रुपये का जो है प्रावधान है। लक्ष्मी लाडली योजना है जो है, इसमें 5 वर्ष तक जो है 6,000 रुपये का जो है प्रावधान है। झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कितना किलोग्राम परिवार आदिम जनजाति को मुफ्त दिया जाता है? क्या दिया जाता है? खाद्य सुरक्षा, उनको खाने के लिए राशन कितना दिया जाता है? 35 किलोग्राम। फिर अगला यह है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब प्रारंभ हुआ? ये योजना जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है, चाहे जिस वर्ग के लोग जो हों, उनके जो है आवास के लिए जो है योगदान दिया गया, योजना चलाया गया कि जो है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, उनके जो है उनका अच्छी तरह से आवास बन जाए, उनके लिए जो है यह योजना कब शुरू हुई? 2016 में। फिर अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, अगला क्वेश्चन है, राज विधवा सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवाएं 18 वर्ष से ऊपर को कितनी पेंशन दी जाती हैं?
600 रुपये प्रतिमाह। मान लीजिए कोई 18 वर्ष से ऊपर की जो है औरत है, वो विधवा हो गई हैं, तो उनको जो है प्रत्येक माह जो है झारखंड सरकार जो है विधवा पेंशन देती है। तो कितना देती है? 600 रुपये जो है प्रतिमाह देती है 18 वर्ष से ऊपर की विधवाओं को जो है, हाँ 600 रुपये। फिर तेजस्विनी योजना के तहत कितने वर्ष की बालिकाओं का आच्छादन किया गया है? कितना? 11 से 24 वर्ष। कितने हैं? 11 से 24 वर्ष तक के बालिकाओं के लिए। फिर अगला है युवा कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण हेतु केंद्र और राज्य सरकार की राशि का अनुपात कितना है? कितना है? 75 से 25, 75 और 25 के अनुपात में है। कितने अनुपात है? 75 और 25 का अनुपात है। फिर आइए इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण हेतु केंद्र और राज्य सरकार की राशि का अनुपात कितना है? 75:25 का अनुपात है। फिर अगला, वन बंधु कल्याण योजना में देश के कितने प्रखंडों को चयनित किया गया है? कितने? 10 प्रखंडों को जो है चयनित किया गया है। कितने? 10। हाँ मित्रों, आइए फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, हाँ ये है, मोबाइल किचन योजना किस जिले में नहीं लागू की गई है? मोबाइल किचन योजना जो है झारखंड के किस जिले में नहीं लागू की गई है? तो जो है हजारीबाग। हजारीबाग ऐसा जिला है जिसमें मोबाइल किचन योजना का जो है नहीं है। फिर वन बंधु कल्याण योजना झारखंड सहित कितने राज्य में लागू है? कितने राज्य में? तो है 10 राज्य में। झारखंड सहित पूरे भारत में, पूरे भारत को लेकर जो है कितने राज्य में लागू है? 10। फिर अगला है, प्रसाद योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे है? पर्यटन स्थल विकास, पर्यटन स्थल विकास से। फिर अगला प्रश्न है, हाँ बस इतना ही था मित्रों। आज हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड विकास एवं योजनाएं। फिर इसी कड़ी में हम अगला अगला एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।